नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कुछ दिनों से आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रही है, कुछ एग्जाम की वजह, और अपने प्रेस यूएस पढ़ रहे थे। तो प्रेस यूएस के अंदर अपने लास्ट में छोटा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी प्रेस यूएस कैसे बनाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रेस यूएस, इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रेस यूएस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रेस यूएस बनाने से पहले अपने समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपेरेटिव बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, जो अपने बोलते हैं, पर उनमें जो काम करने वाला होता है वो उसमें छिपा होता है। जैसे किसी को ऑर्डर देना है, किसी को सलाह देनी है, या किसी से प्रार्थना करनी है, तो उनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है करने वाला उसको छिपा देते हैं। फिर जैसे ऑर्डर हो गया कि गो टू स्कूल, अब इसमें गो टू स्कूल पूरा अपने को सेंटेंस है वो फुल अपना अर्थ बता रहा है कि स्कूल जाओ। अब अपने को समझना है कि उसके अंदर ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइज किया है अपने को या सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट दिया नहीं होता, जो वी फर्स्ट ज्यादा उनमें काम करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके अलावा उनके अंदर या आपको आदेश दिया मिलेगा ऑर्डर, या आपको सलाह एडवाइस दी मिलेगी, या रिक्वेस्ट प्रार्थना की होगी। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य शुरू होते हैं प्लीज अथवा काइंडली से, या शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या शुरू होते हैं डोंट या डू नॉट या नेवर से, या ये शुरू होते हैं लेट से। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम करती है। लेकिन अपने पढ़ने में पढ़ते हैं कि ये प्लीज काइंडली से शुरू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, डोंट से शुरू हो गया, या नेवर, एक ही चीज है तीनों, ये डोंट, डू नॉट और नेवर। उसके बाद ये वाक्य शुरू हो सकता है लेट से। तो इन चारों का ये वाक्य इनसे शुरू होंगे तो बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्लीज अथवा काइंडली से शुरू। तो देखो ध्यान से, जो वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू होगा उसको कैसे बनाएंगे। अब प्लीज काइंडली से जो वाक्य एक्टिव वॉइस का शुरू होगा उसकी पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके हैं। पहले जैसे कोई वाक्य शुरू हुआ प्लीज काइंडली से, प्लीज हेल्प मी, जैसे वाक्य शुरू हो गया प्लीज हेल्प मी। अब इस वाक्य को बनाने के लिए सीधा सा ये एक नॉर्मल तरीका है। जैसे प्लीज काइंडली को हटाकर आप इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेम वाक्य इसके आगे लिख दो, हेल्प द पुअर, हेल्प हेल्प मी, सॉरी हेल्प मी। ये नॉर्मल सा तरीका है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये देखो, अब अगला वाक्य शुरू हो गया। जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक। तो प्लीज काइंडली के स्थान पे प्लीज काइंडली को हटाओ, ये देखो प्लीज काइंडली को हटाया, इसके स्थान पे लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिखा। उसके बाद सेम का सेम वाक्य, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक। ये देखो, कुछ नहीं करना है, प्लीज काइंडली को हटा देना है और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, बाकी सेम का सेम वाक्य आगे लिख देना है। बिल्कुल आसान तरीका है। ये था अपना पहला पैटर्न, प्लीज काइंडली से यदि वाक्य शुरू हो रहा है तो कैसे बनाएंगे। दूसरा देखते हैं कि यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यदि वाक्य किससे शुरू हो, वर्ब की फॉर्म से।
यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, जैसे वाक्य आ गया ओपन द डोर, ओपन द डोर, पहला तरीका। वी फर्स्ट से यदि वाक्य शुरू हो रहा है तो सबसे पहले लेट लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म शेष कोई बचा है वो लिख दो। इस पैटर्न पे आप इस वाक्य को कर सकते हो। जैसे मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लगाओ लेट, ये देखो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद लिखो बी, बी लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपन की हो जाएगी ओपन, ये देखो पहला तरीका। और इसको आप सीधा ही डायरेक्ट बना सकते हो, जैसे ओपन द डोर, अपने को पता है कि इसमें ऑर्डर दिया है, ओपन द डोर ऑर्डर है, तो आप लिख दो सीधे डायरेक्ट, यू आर ordered to open the door, सेम का सेम, open the door। ये दोनों ही वाक्य सही है, ये लेट वाला है और ये आप डायरेक्ट जैसे वाक्य का भाव समझ के उसको भी बना सकते हो। जैसे लेट वाला बनाओ तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि ऐसा बनाओ तो यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया है। यदि रिक्वेस्ट की होती तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते, एडवाइस की होती तो यू आर एडवाइस टू कर देते, ज्यादातर ऑर्डर भी आता है। अगला अगला अपने पढ़ेंगे, अब दो तरीके पढ़े, प्लीज काइंडली से शुरू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। उसी प्रकार यदि वाक्य डोंट से शुरू, डोंट से शुरू हो या डू नॉट या नेवर, इनसे शुरू हो तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वी थर्ड। ये जो नोट है ये मैंने तीसरे स्थान पे से लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है नोट तीसरे स्थान पे आता है। आप इसको ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेट नोट भी कर सकते हो और लेट ऑब्जेक्ट नोट भी कर सकते हो, दोनों ही सेम है, दोनों ही वाक्य करेक्ट होंगे। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी, ये वाक्य आया डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब ये देखो वाक्य डोंट से शुरू है, ये वाक्य की वर्ब है और ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य को बनाएंगे अपने लेट से, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस मी को इधर लेके आएंगे तो आई बना देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट के आगे आप थर्ड प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा सकते हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी काम नहीं करता। जैसे लेट आई कभी नहीं होता, लेट सी कभी नहीं होता, यहाँ पे लेट हर होगा और लेट मी होगा, तीसरा प्रोनाउन आएगा, कहने का मतलब जैसे लेट मी। उसके बाद वाक्य के अंदर नोट डालो, नोट, उसके बाद बी और वी थर्ड डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ये वाक्य बिल्कुल सही है अपना। अब अपने पढ़ेंगे चौथा, नेक्स्ट लेट वाला वाक्य। तो लेट वाला वाक्य, तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आगे देखते हैं कि यदि वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट से, तो वो सेम है, लेट ऑब्जेक्ट बी वी थर्ड, और यदि उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है तो बस इतना ही करना है, बाई सब्जेक्ट लगाना है। देखो वाक्य लेट मी प्ले क्रिकेट, जैसे वाक्य आया लेट मी प्ले क्रिकेट, तो ये देखो वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले लिखो लेट ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो ये लगाओ क्रिकेट, लेट क्रिकेट। उसके बाद बी, तो यहाँ पे ये लो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट, और इसमें देखो बाई सब्जेक्ट, ये देखो बाई, ये रहा सब्जेक्ट, तो बाई मी, सेम का सेम, ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है, आराम से सीख सकते हो। चारों का पैटर्न लगभग सेम है। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले ये देखना है। दूसरी चीज,
इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करती है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो आगे देखो एक और अपवाद है, उसको और देख लेते हैं। जैसे आपने इतने वाक्य पढ़े, उसमें जो गोइंग वर्ब है, जो गोइंग वर्ब है उसकी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती जैसे, परंतु कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे गोइंग के बाद मेन वर्ब देते हैं। जैसे वाक्य देखो आप पहले, जैसे ही वॉज गोइंग टू प्ले हॉकी, जैसे वाक्य दिया आपको, इसके अंदर वर्ब देखो, ये देखो गोइंग टू वर्ब है, लेकिन इसके बाद जस्ट बाद देखो आप वी फर्स्ट है, तो इनको कहते हैं गोइंग टू वाले वाक्य। ऐसे वाक्यों को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखना। जैसे ये वाक्य का सब्जेक्ट है ही, इसके स्थान पे लिखो ऑब्जेक्ट हॉकी, लिख दिया। आगे चलो, ये वाक्य की एचवी है, यदि वोजवर दी और टेंस परिवर्तन करना ही नहीं है तो वोजवर का वोजवर, तो जैसे हॉकी के साथ आ गया वोज। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये आईएनजी देखते ही बीइंग लगाएंगे, वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बीइंग वाला वाक्य नहीं है, ये देखो ये गोइंग टू वाला वाक्य है। इसमें एचवी लगाने के जस्ट बाद देखना कि गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दी है क्या, इसमें दी है, तो गोइंग टू का गोइंग टू, गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद प्ले, यदि अपने प्ले की प्ले लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों, तो इसमें वी थर्ड आती है, तो इसमें वी थर्ड लगाने के लिए यहाँ पे जोड़ना है वी, ये याद रखना है, यहाँ पे जोड़ना है बी, और बी के बाद प्लेट, ये देखो प्ले का प्लेट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई सब्जेक्ट, तो हॉकी के स्थान पे आ जाएगा बाय हिम। सेम ऐसा ही वाक्य है, सी इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, जैसे वाक्य है। इसमें देखो गोइंग टू है, गोइंग टू के बाद वी फर्स्ट है, तो देखो सी की जगह आएगा ए शॉप, इजेमार का इजेमार सेम, तो ए शॉप के साथ आ जाएगा इज, सिंगुलर है। गोइंग टू का गोइंग टू, गोइंग टू। अब गोइंग टू के आगे ओपन लिखेंगे गलत हो जाएगा, तो इसके लिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बी लगाकर बी ओपन, और ए शॉप ऑब्जेक्ट है तो बाय है, बाय है। आज इतने ही प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने पढ़ेंगे थोड़े बहुत इसके अपवाद बचे नॉर्मल। कल लास्ट क्लास रहेगी अपनी पैसिव वॉइस के बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े।